Good morning, students. I hope you all are very good at your homes. And today I am here with the fourth part of this chapter, the junk seller. टॉपिक मैं आपको बताऊंगी नहीं, उससे पहले मैं आपको आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स. ओके, फर्स्ट वन इज आई एम टेकिंग नेम ऑफ 2 स्टूडेंट्स. ओके, लाइक सीमा and another one is Geeta. Seema and Geeta are 2 girls and they are friends. One day Seema went to a shop and she purchased 2 pencils, okay, of 5 rupees each. Next day when Geeta met Seema, Geeta asked, do you have an extra pencil? If you have, kindly give me and I will give you the rupees. Seema said, yes, surely I will give you. बट मैं कल शॉप पे गई, बहुत बारिश भी हो रही थी, मुझे इतनी अम्ब्रेला लेके जाना पड़ा, मैं भीग भी गई और तुम आराम से बैठे बैठे पेंसिल ले लोगी? नहीं नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, तुम जाओ शॉप से अपने आप खरीदो. तो गीता ने बोला प्लीज़ आई हैव एन इमरजेंसी, मुझे दे दो. चलो तुम ऐसा करो, तुमने जितने रुपीज़ की पेंसिल ली है उससे ज़्यादा ले लेना. तो सीमा सेड ठीक है. मैंने पेंसिल खरीदी थी 5 रुपीज़ में, बट तुम मुझे दोगी 6 रुपीज़. गीता सेड ओके, ठीक है, ले लो 6 रुपीज़. ठीक है, ये हो गई सीमा वाली स्टोरी. अब गीता स्टार्टेड यूजिंग पेंसिल, उसकी जो पेंसिल थी बार बार जो है वो टूट रही थी एंड शी वॉज नॉट लाइकिंग इट. तो गीता को मिली उसकी एक फ्रेंड. गीता ने क्या कहा, गीता ने बोला कि डू यू नीड अ पेंसिल, अगर चाहिए तो बता दो मुझे. तो उसकी फ्रेंड ने बोला नो नो आई हैव, मैं शॉप से ले लूँगी. गीता सेड चलो ऐसा करो, ये पेंसिल जो है 5 रुपीज़ वाली है, तुम इसको 4 रुपीज़ में ले लो मुझसे. तो उसकी फ्रेंड ने बोला अच्छा ये तो ठीक है, चलो फिर ठीक है दे दो. तो गीता ने तो वो पेंसिल 6 रुपीज़ में खरीदी थी सीमा से, लेकिन उसने उसको दे दिया 4 रुपीज़ में. नाउ सी बोथ द एग्जाम्पल्स. इन सीमा's example, Seema bought the pencil in 5 rupees and sold the pencil in 6 rupees. So उसको क्या मिला, 1 rupees extra मिले. But in the case of Geeta bought the pencil in 6 rupees, but she had to sold the pencil in 4 rupees. Okay, तो उसको क्या हुआ, उसको 2 rupees less मिले. Getting my point? Seema got 1 rupees extra, but Geeta got 2 rupees less. So these 2 conditions, Seema is very happy, but Geeta is not happy. एक तो उसको 6 रुपीज़ में खरीदनी पड़ी थी पेंसिल और उसको फिर 4 रुपीज़ में देना भी पड़ा. Seema is sad. तो दिस हैप्पी एंड सैड कंडीशन, ये तो हमारे इंग्लिश की लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में हम जब बोलेंगे तो दिस इज द कंडीशन इन लैंग्वेज, हैप्पी एंड सैड. But when it comes to maths, what does these term called in mathematics? कुछ बच्चों को पता भी होगा कि हमें ओहो, कुछ बच्चे कहेंगे कि 5 रुपीज़ में खरीद के 6 में दे दिया तो फ़ायदा हो गया, और 6 में खरीद के 4 में देना पड़ा तो नुकसान हो गया. Yes, so this फ़ायदा एंड नुकसान is called as profit and loss in mathematics. ये फ़ायदा और नुकसान ही तो होता है, ठीक है. So profit is a condition when you bought something in less rupees and sold something in more amount, in more rupees. ठीक है, so you get extra money and that condition is known as profit. But in the condition of loss, you buy something by giving more money and sell something by having lesser money. ज़्यादा पैसे लेके खरीदते हो लेकिन कम पैसे देके बेच देते हो और हो जाता है नुकसान, तो हो गया वो लॉस. और कम पैसे में खरीदा और ज़्यादा में दे दिया, हो गए खुश, एंड दैट इज नोन एज प्रॉफिट. सो टुडे वी हैव टू डिस्कस दीज 2 कंडीशंस एंड द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन दिस ओनली. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस. लेट्स हैव अ लुक ऑन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस which you will get in the worksheet. Okay, so question number 1. There was a junk seller in the story.
जो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, किरण की शॉप पे जंक कलेक्टर्स आए एंड उन्होंने अपना जंक जो है वो किरण को सेल कर दिया। तो किरण ने 1 kg प्लास्टिक खरीदा इन ₹10। फिर किरण गई एक बड़ी शॉप पे, वहां पे उसने अपना जंक जो है सेल किया। वहां पे उसे 1 kg प्लास्टिक के मिले ₹12। ओके, 10 रुपीज में उसने परचेज किया एंड शी सोल्ड द जंक इन 12 रुपीज। सो व्हाट डज दिस कंडीशन कॉल्ड? प्रॉफिट और लॉस? जब अपना सामान बेचने जाएगी तो लॉस के लिए तो जाएगी नहीं, इट इज अ वेरी कॉमन सेंस, वो अपने फायदे के लिए ही जाएगी, ठीक है। और वो हमें दिख भी रहा है क्लियरली, 10 रुपीज में खरीद के 12 रुपीज में सेल कर दिया। सो इट मीन्स शी गॉट 2 रुपीज एक्स्ट्रा, उसको मिले 2 रुपीज एक्स्ट्रा। So, if for 1 kg she got a profit of 2 rupees, then I can ask you that for 50 kg how much profit she will earn? ठीक है, तो अगर वो 1 kg प्लास्टिक के लिए she is having 2 rupees profit, then for 50 kg plastic she will have 50 multiplied 2, that is ₹100. Kiran will have a profit of 100 rupees if she sells 50 kg plastic. Okay, so this is the question number 1. Now other questions, which kind of questions you will get? Like I will give you some currency notes, ठीक है, कि आपने जो है like किरण ने, जो किरण की शॉप पे जंक कलेक्टर्स आए, किरण ने उन्हें करेंसी नोट्स दे दिए। कितने दिए? एक उसने 2000 का दिया एंड अदर 120। तो आपको पहले तो इस अमाउंट को टोटल करना होगा कि कितनी टोटल हुई अमाउंट, और फिर जब उसने सेल किया जंक, ये उसने पे किया, और हाउ मच मनी शी गॉट, उसमें आपको डिफरेंट करेंसी के नोट्स दिखा सकती हूँ, लाइक 500, 500, then 200, ओके। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट इन द वर्कशीट। ये तो हो गया फर्स्ट काइंड, इसमें आपको कुछ बताया गया कि उसमें कितने रुपीस में उसने परचेज किया, कितने रुपीस में सेल किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। 1 kg के लिए इतना प्रॉफिट है तो ज़्यादा, उससे ज़्यादा kg के लिए कितना होगा, तो आप उसे कैलकुलेट करेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको करेंसी वाली फॉर्म में मिलेंगे जिसमें आपको करेंसी को ऐड करना पड़ेगा कि उसने कितनी अमाउंट दी और कितनी अमाउंट उसने ली, उसके बाद आप उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास ऑन फ्राइडे और ऑन थर्सडे, okay, with the 5th video of this chapter, and with that 5th video the chapter will end, okay, then we will start a new chapter. Okay students, so stay home, stay safe and take care.